बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MTH 1 का लेक्चर 3, जिसका टाइटल है ग्राफ्स एंड इंटरसेप्ट्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं हम उनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हर रियल नंबर जो है वो रियल लाइन पे एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेम इसी तरह हम जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर पेयर्स को हम रियल प्लेन में, ठीक है, रियल प्लेन में, ये आपने याद रखना है कि जो पॉइंट्स होते हैं या रियल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो हम रियल प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लेन क्या होता है। इट इज़ जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रियल लाइन्स एट 90 डिग्रीज। टेक्निकली इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, जो प्लेन हमारे पास होता है ये हमारे पास सिर्फ क्या होता है कि दो रियल लाइंस को अगर हम 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करवा दें तो वो हमारे पास एक रियल प्लेन बन जाता है, और इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं कि ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी रियल लाइन है। ठीक है, हमने इसको 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करवा दिया तो ये सारा हमारा क्या हो गया, प्लेन बन गया। ठीक है, अब इसमें दो रियल लाइंस हैं, एक को एक्स एक्सिस कहते हैं जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस जो हमारे पास होता है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ, और ये सेंटर जो पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं, और यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है हमेशा। ठीक है, इसके राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके नीचे जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी पॉइंट को या किसी ऑर्डर्ड पेयर को प्लेन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि हमारे पास पॉइंट है 4,3। ठीक है, ये हमें गिवन पॉइंट है, अब हमने इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है जो पहली वैल्यू होती है ना ऑर्डर्ड पेयर की, वो एक्स की वैल्यू होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम 4 देखते हैं। ठीक है, अब 4 यूनिट्स इस तरफ चले जाएँ क्योंकि +4 है ना, तो 4 यूनिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जगह बनती है इसकी, ये वाली। ठीक है, अब इसके 3 यूनिट्स जो हैं वो वाई एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये आप ज़हन में रखें। तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे 3 यूनिट्स। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट बनता है, इसको इससे मिला दे यहाँ पे और इसको इससे मिला दे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 4,3। इस तरह हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है, एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की नेगेटिव है, तो वो किसी और क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, इस तरह हम ये क्वाड्रेंट्स भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर। Ordered pair of real number we mean two real number in an assigned order denoted by a comma b, बट a comma b is not equal to b comma a। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि ये दो रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और इनमें एक ऑर्डर होता है, इनको हम एक ऑर्डर असाइन करते हैं, और इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास a कोमा b है ना, तो ये b कोमा a के बराबर कभी नहीं हो सकता। यानी आप a को उस तरफ ले जाएं, b को इस तरफ ले जाएं, इससे टोटली चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, जो x की वैल्यू होगी वो y की बन जाएगी और y वाली x की बन जाएगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि सबसे पहली x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है, तो आप इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, a कोमा b इज़ नॉट इक्वल टू b कोमा a, ये चीज़ आप ज़हन में रखें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, वी नंबर देम इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। लेट्स सी। ठीक है, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या प्लेन होता है, हम उसको क्या करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, इनको रोमन जो गिनती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में करते हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में हम इसकी नंबरिंग करते हैं ये। ठीक है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, और इसी ही नंबरिंग को आपने फॉलो करना है हमेशा। आप चेंज नहीं कर सकते कि ये 1 बन गया, ये 2, ये 3, ये 4, चेंज नहीं करना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये रूल है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। जो पहला क्वाड्रेंट होगा, अगर कोई पॉइंट जो है वो पहला क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस यहाँ पे आ रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। अगर कोई दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रहा है, उसका जो एक्स होगा वो माइनस होगा लेकिन वाई पॉजिटिव होगा। अगर कोई तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रहा है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जो है वो नेगेटिव होंगे। अगर कोई चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि कंसीडर इक्वेशन 5xy इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू x3 माइनस 7। वही डिफाइन अ सोल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना जो लिखी हुई हैं, ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके सोल्यूशन को। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो लाजमी बात है कि इनमें एक्स वाई रिप्रेजेंट मतलब आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर उनकी वैल्यूज़ निकाल लें तो उनका जो सोल्यूशन होगा तो हम उनको सच एज ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, टू बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एज ए कॉमा बी। ठीक है, हम इनको ए कॉमा बी की शक्ल में इनके सोल्यूशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाई करता है कि जो एक्स हमारा होगा वो ए के बराबर होगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वाई इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, द पेयर 3,2 इज सोल्यूशन ऑफ 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि ये पेयर जो है या ऑर्डर्ड पेयर 3,2 वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो पेयर है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 वैसे ही आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 पुट कर दी, -4 वैसे ही आ गया, y की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ से 6 3 बार 18 -6 4 2 बार 8 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 18 - 8 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका मतलब है कि 3,2 इस इक्वेशन का गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बट 2,0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2,0 जो है ना वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करें और जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट करें। तो यहाँ से क्या होगा 6 × 2 - 4 × 0। ठीक है, ये चीज़ तो सारी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब आ जाएगा कि सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि इस तरफ जो है वो 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा। तो 12 ये तो 0 हो गया, 12 इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन 2,0 सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, किसी इक्वेशन या फंक्शन का जो ग्राफ होता है उससे हमारी क्या मुराद होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम जो है वो इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, रेनी डिकार्ट जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था उसने ये चीज़ का तस्वर दिया था। ठीक है, और इसके हम उल्ट भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो तो हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है कि ये ग्राफ जो है वो सारे उन ऑर्डर्ड पेयर पर मुश्तमिल होता है जिनको जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जो उस इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जो उस इक्वेशन में पुट करने में उसको सेटिस्फाई कर दें तो वो इक्वेशन का ग्राफ होगा। फिर हम उसको वो पॉइंट्स जो होते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स जो या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लाइन के ज़रिए मिला देते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x की कुछ वैल्यूज़ लेंगे, उसको इसमें पुट करके y की वैल्यूज़ निकालेंगे तो x, y हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, हम 6-7 वैल्यूज़ लेंगे x की, तो वो जब हम इस में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी। ये देखना यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की भी 0 आ जाएगी, यहाँ पे x की 1 पुट करेंगे तो y की भी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ ये ऑर्डर्ड पेयर्स या वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी। अगर यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा तो वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास x, y की शक्ल में होता है ना, तो ये चीज़ दोनों को इकट्ठी करके हमने 0,0 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर 1,1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेंगे x की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो x स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, तो ये हमारे पास 2,4 बन गया। नेक्स्ट 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 3,9। अब कुछ वैल्यूज़ हम माइनस की भी लेते हैं। ठीक है, सारी पॉजिटिव ही नहीं लेनी। जब भी ग्राफ बनाते हैं किसी इक्वेशन का या फंक्शन का तो 3-4 वैल्यूज़ उसकी आप पॉजिटिव वाली लें और 3-4 वैल्यू उसकी नेगेटिव वाली लें। ठीक है, तो फिर हमें ग्राफ की सही से समझ आती है।
नेक्स्ट -1 लेंगे तो उसका जवाब तो 1 ही आ जाएगा जब एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे, तो ये -1, आ गया। यहाँ पे -2 लेंगे तो इसका भी 4 आ जाएगा, -2, 4 आ जाएगा। यहाँ पे -3 लेंगे तो इसका 9 आ जाएगा, तो -3, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्लेन लेंगे एक, उस पर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरफ -1 -2 -3 इस तरफ ले लेंगे और ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेंगे। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट है 0,0 वो तो हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, जो ओरिजिन होगा 1,1 इधर से ले लें और 1 ये ले लिया। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, फिर इस तरह करके दूसरा पॉइंट 2,4, फिर ये तीसरा पॉइंट इस तरह करके ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का सिंपल, आपने ये जो पॉइंट्स है ना ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको इनके गिनती के हिसाब से आपने रिप्रेजेंट करते जाना है। फिर माइनस वालों की बारी आ जाएगी, माइनस वाले इस तरफ आते जाएंगे इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, दूसरी तरफ। तो जब हम इन पॉइंट्स को बनाएंगे तो ये इस तरह की एक शक्ल बनेगी, प्याला शेप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, जितने भी हमारे पास दो दर्जी या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, उनका ग्राफ पैराबोला शक्ल का होता है। ठीक है, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। वही ड्रा ग्राफ्स दे आर नॉट एग्जैक्ट बट ओनली अप्रॉक्सीमेशंस। ठीक है, वो ये कह रहा है कि हम जो ग्राफ्स इस तरह रफली जो है वो ड्रा करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते बल्कि अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, तकरीबन मतलब क्लोज होते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखें कि 0.01 0.02 दरमियान में बहुत सारी वैल्यूज़ छोड़ी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ हमने डायरेक्ट जो है 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं होते, सिर्फ अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से हम अब ऐसी वैल्यूज़ लेंगे थोड़ी सी, ये देखें कि x की वैल्यू हम 1/3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें अगर 1/3 जब इसको सीधा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर बनेगा 1/3 वाओ 3, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, एक्स के वैल्यू 1/2, वाई की 2 आ जाएगी, तो ये 1/2 और 2। ठीक है, ये आप चीज़ें रख के देख सकते हैं। हाँ, इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि आप एक्स को जो है ना, एक्स को वो 0 नहीं पुट कर सकते, ये आप देख लें इसमें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वाई जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, वो अनडिफाइन हो जाएगा क्योंकि डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, ये हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं, ये यहाँ पे कुछ नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं। ये मैंने लिख भी दिया है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 1/x इज अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, वही कैन ओनली प्लॉट व्हेन। ठीक है, हम इसका जो ग्राफ है ना वो सिर्फ उसी वक्त प्लॉट कर सकते हैं जब हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के अलावा हम तमाम पॉइंट्स को लेके तमाम x की वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। तो इस वजह से ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह करके। ठीक है, ये ऊपर को भी 0 की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, इन्फिनिटली चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसको 0 डालेंगे बिल्कुल ये ऊपर जाके 0 इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये इसको टच नहीं करेगा, ये आप देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये टच नहीं करेगा बल्कि उसके बिल्कुल करीब से गुजरता जाएगा। ठीक है, आप ये देखें क्योंकि 0 पे ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है, 0 तो हम डालेंगे नहीं उसमें, तो ये इसको टच भी नहीं करेगा। सेम इसी तरीका इस तरह है, सेम इसी तरीका इस तरह है। ठीक है, तो आपने 0 नहीं डालना, जब 0 को डालेंगे तो ये ग्राफ इसको टच करके इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरसेप्ट्स। ठीक है, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। ठीक है, ये वो पॉइंट्स होते हैं कि जब हम किसी भी फंक्शन या इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो अगर वो जहाँ जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी जो रियल लाइंस हम दो लेते हैं ना प्लेन में, ये वाली और ये वाली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जब हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ होता है अगर इन लाइंस को कहीं पे टच करें ना तो वो हमारे बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग होती है। हम उनको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट्स कहते हैं। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है कोई ग्राफ तो उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और वाई एक्सिस को जब कट करता है तो हम उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है कि इंटरसेप्ट्स वो पॉइंट होते हैं कि जब हम किसी फंक्शन या इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं प्लेन में तो अगर वो किसी जगह पर
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को आके कट करते हैं तो वो पॉइंट्स हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट, अगर ये देखें मैंने ये एक ग्राफ लिया इस तरह करके, तो ये 2 पॉइंट्स पे, ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं ना, ये 2 पॉइंट्स पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इसका एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट। और जो रिमेंबर करने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है, वो ये है कि एक्स इंटरसेप्ट जो होता है उसमें सिर्फ एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ जो है वो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, वाई तो यहाँ पे 0 है, हाइट तो इसकी कोई भी नहीं है इस पॉइंट की, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो a,0 इसको, ये a पॉइंट a,0 होगा, ये होगा b 0,b, ठीक है। और इस एक्सिस पे जो है सिर्फ y की वैल्यू होगी, यहाँ पे x की वैल्यू तो है ही कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 0,b, ठीक है। y इंटरसेप्ट 0,b हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। एग्जांपल 4 है, फाइंड ऑल इंटरसेप्ट्स ऑफ 3x + 2y = 6, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने ज़हन में रखना है कि जब भी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है आपने वाई को 0 पुट कर देना है। गिवन इक्वेशन में y को 0 पुट करके जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा होगा x इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हमने y को 0 पुट किया, ये चीज़ 0 हो गई, ये 3x वैसे ही आ गया = 6, तो यहाँ से x = 2। y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास x = 0 होगा, तो 2y = 6, ये चीज़ 0 हो जाएगी, 2y = 6, तो ये y हमारे पास 3 हो गया। तो b पार्ट जो है ये आपने खुद करना है हैंड आउट से दे के, ठीक है। अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट करें लाजमी। नेक्स्ट हमारे पास है y = 1/x, ठीक है। ये हमारे पास हमने ये पीछे ग्राफ में भी देख के आए हैं, ठीक है। इसका जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है ना, ये दोनों अनडिफाइन होंगे, क्योंकि ये कहीं भी टच नहीं करता ग्राफ। इस तरह के से इसकी शेप थी ना, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके इसकी शेप थी। तो ये ना y को टच करता है और ना x को टच करता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें y और x को 0 पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही पुट करेंगे ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जब हम पुट करते हैं y = 0, तो ये y = 0, 0 = 1/x, तो x उस तरफ चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। x = 0 के लिए y = 1/0, ये तो सामने नज़र आ रहा है कि इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स के हम इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी ये इस तरह का ग्राफ था ना, इस तरह करके ये x और y एक्सिस के पास से गुजरता है बिल्कुल, लेकिन उनको टच नहीं करता, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो इनके जो x और y इंटरसेप्ट होंगे वो होंगे ही नहीं, अनडिफाइन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री हमारे पास क्या चीज़ होती है कि चीज़ों का एक जैसा होना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब चीज़ें एक जैसी होती हैं तो उनके इस्तेमाल से हम बहुत सारी चीज़ों को इजी बना लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कि हम आधी चीज़ को कैलकुलेट करके, आधी चीज़ को सॉल्व करके, दूसरी सिमेट्री की बुनियाद पर हम क्या करते हैं कि हम ये बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक है। हम देखते हैं कि इट इज़ द हार्ट ऑफ मैनी मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स, ठीक है, कि जो सिमेट्री होती है ये दिल है काफ़ी सारे मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स का, ठीक है। हम इसमें आर्गूमेंट्स देते हैं कि अगर ये चीज़ इस तरह है तो ये इस तरफ वाली चीज़ इस तरह होगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि सिमेट्री अबाउट एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, जो प्लेन में सिमेट्रीज होती हैं हम उनको देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसमें हमने एक एलिप्स लिया है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये चीज़ है वाई एक्सिस के, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये चीज़ क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये चीज़ जो है, इतनी चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है वो इस चीज़ के क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ये देखें इस तरह की जो चीज़ है वो सेम इस तरफ भी है, ठीक है। तो ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है, यानी वाई एक्सिस के इस तरफ भी उस तरह की चीज़ है, वाई एक्सिस के उस तरफ भी उस तरह की चीज़ है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, अगर हम इसको इस लंबाई में देखें इस तरफ, ठीक है, पहले हमने इस तरफ देखा था, अब इस तरफ देखें, तो ये सिमेट्री अबाउट ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये जिस तरह की चीज़ ये वाली है ना, ये वाली, उस तरह की चीज़ ये वाली भी है, तो ये हम बोलते हैं कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास। हम देखते हैं कि स्केच द ग्राफ ऑफ y = 1/8x⁴ - x², ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है कम्प्लेक्स सी, ठीक है। हमें पता है कि हम ग्राफ किस तरह बना सकते हैं, लेकिन अब हम सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए इसका ग्राफ जो है वो बनाएंगे। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। मैं आपको एक कुलिया बता देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ कि अगर आप इक्वेशन में -x पुट कर दें, ये जो गिवन इक्वेशन होगी, गिवन फंक्शन होगा, अगर आप उसमें x की जगह पे -x पुट करें तो हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा आ जाए, तो हम बोल देंगे कि ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा,
ठीक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये देखें मैंने लिखा हुआ है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस सिंस सब्स्टिट्यूटिंग माइनस एक्स इन द इक्वेशन। ठीक है, जब आपने वाई एक्सिस के गिर्द सिमेट्री चेक करनी है तो इक्वेशन में माइनस एक्स पुट करें। ठीक है, अगर आपने एक्स एक्सिस के गिर्द सिमेट्री चेक करनी है तो इक्वेशन में माइनस वाई पुट करें। ठीक है, सॉरी माइनस वाई। ठीक है, ये दो मैंने फार्मूले बता दिए कि अगर आपने एक्स वाई एक्सिस के गिर्द चेक करनी है तो माइनस एक्स इक्वेशन में पुट करें, अगर आपने एक्स एक्सिस के गिर्द पुट चेक करनी है तो माइनस वाई पुट करें। अगर हमारे पास इक्वेशन चेंज नहीं होती तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाई एक्सिस के सिमेट्री का या एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो ये हमने वाई वैसे ही आ गया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, तो ये हमारे पास चीज़ दोबारा आ गई क्योंकि माइनस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 के बराबर, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर के बराबर। वही ओनली प्लॉट ग्राफ ओनली फॉर राइट साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम ग्राफ जो है सिर्फ वाई एक्सिस के जो राइट साइड की तरफ होगा ना, इस तरफ, ठीक है, वाई एक्सिस के, उसको हम प्लॉट करेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको जाके आगे बताता हूँ। ठीक है, ये देखें हमने ग्राफ बना लिया यहाँ पे। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/8 एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये ग्राफ हम बना लेंगे इतना, ये वाला यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर इस तरह का ग्राफ। ठीक है, ये हमने बना लिया, मतलब डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ ली, उसके अगेंस्ट हमें वाई की वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, ये इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज़ लें, 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, ठीक है, 4 लें, 5 लें, इस तरह 5-6 वैल्यूज़ लें। अब हमारे पास इस तरह का ये ग्राफ, एक ग्राफ आ गया इस तरफ, इस साइड वाला। ठीक है, ये वाला, ये चीज़। ठीक है, अब हमें पता है कि ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, मीन्स के इस तरह का ही पोर्शन वाई एक्सिस के दूसरी तरफ भी होगा, यानी कि इस तरफ वाला पोर्शन जो है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फाइंड कर लिया। अब क्या होगा कि इसी तरह का जो पोर्शन होगा वो इस तरफ भी होगा वाई के। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वही जस्ट गिव द माइनस वैल्यूज़ टू एक्स वैल्यूज़ एंड गॉट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने सबसे पहले एक्स में जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट की थी ना, अब हम क्या करेंगे, एक्स में सेम जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए वो इस तरफ हमें आ जाएगा, यानी पहले हमने 1 किया था तो उसकी जगह -1 हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये आप चीज़ देख सकते। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद एक एग्जांपल से समझते हैं सिमेट्री को। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास है कि स्केच द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले हम पढ़ के हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो कि इस तरह का पैराबोला शेप का, इस तरह का होता है। ठीक है, पैराबोला शेप का। अब हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूल लेंगे। तो यहाँ से जब भी हम स्क्वायर रूल लेते हैं हमें पता है कि एक्स की 2 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 आते हैं हमेशा, पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स हमेशा 2 आते हैं। एक इसका हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर रूट, इसका दूसरा हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, ये चीज़ आप ज़हन में रखें, 2 आते हैं। ठीक है, जब हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका ये इस तरह लेंगे तो ये वाई यहाँ से कट जाएगा, इसका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज पुटिंग वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। ये ग्राफ जो होगा हम क्या करेंगे कि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब हम वाई की जगह पे माइनस वाई पुट करेंगे ना, ये देखें वाई था हमारे पास एक्स था हमारे पास वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर ही जवाब आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक को प्लॉट कर लें, यानी वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर रूट को प्लॉट कर लें, तो हम क्या करेंगे कि बाद में वाई के साथ माइनस वाली वैल्यूज़ लगा के हम दूसरी तरफ उसी तरह का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने ओरिजिन से इस तरफ ये वाला ग्राफ जो है, ठीक है, उसी तरह से सेम आपने एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 3 4 वैल्यूज़ ले लेनी है, फिर बाद में जो है वो माइनस एक्स की वैल्यूज़ लेकर इस तरह ये चीज़ आपने सिमेट्री के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ एक्स एक्सिस के थी ना, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमने चीज़ हासिल की है 3-4 वैल्यूज़ पुट करके। और ये हमें जब पता चला कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक, तो हमने इसको इस तरह बना दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये फिज़िक्स 101 की तो काफ़ी स्टूडेंट्स की अच्छी फीडबैक है, ये भी आप चैनल इस सीरीज़ को भी फॉलो करें। MTH 101 की कोई भी मसला होता है तो हमें कमेंट करें काइंडली। ठीक है, तो इल्तमास यही है कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।